पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो है वो पहला लेक्चर है हमारा। इसमें पहले तो हमें डिफरेंशिएशन इक्वेशन का पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन इक्वेशन किसको कहते हैं। कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, मीन्स कि वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी मौजूद हो, तो उनको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। हमारे पास इसकी टू टाइप्स हैं, एक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑर्डिनरी में हमारे पास होता है कि हमारे पास एक जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में है कि हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मौजूद होंगे। यहाँ पे डेफिनेशन में देख लें, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द डेरिवेटिव्स ऑफ एन अननोन फंक्शन आर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद हैं कि ऐसा डेरिवेटिव जिसमें हमारे पास एक एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों, तो वहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन को यूज़ करते हैं। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इसकी स्टडी करेंगे। यहाँ पे आपके पास है दो मेथड्स आ जाते हैं कि एक है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एक है आर्बिट्रेरी फंक्शन। अब यहाँ पे पहले हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम आर्बिट्रेरी फंक्शंस के क्वेश्चंस करेंगे किस तरह के होते हैं। कांस्टेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं ए बी सी, इस तरह के आ जाएंगे नंबर। और फंक्शंस में आपके पास आ सकता है एफ ऑफ एक्स आ सकता है, कोड एक्स आ सकता है, साइन एक्स आ सकता है। ये वाले सारे हमारे फंक्शंस कहलाते हैं। ये इनके इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। कि अगर हमारे पास पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स होगा तो उसको हम स्मॉल पी के साथ रिप्लेस कर देंगे। पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई को हम क्यू के साथ रिप्लेस कर देंगे। पार्शियल आर इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, स्मॉल एस से हम रिप्लेस कर देंगे पार्शियल स्क्वायर जी और पार्शियल एक्स पार्शियल वाई। और टी जो है इक्वल है पार्शियल जी और पार्शियल वाई स्क्वायर। ये जो सिंबल्स हैं ये सारे के सारे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। क्वेश्चन 1 to 3 जो हमारे पास मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पे देखें कि ए है, बी है और सी है कांस्टेंट, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, क्योंकि जी एज अ फंक्शन यहाँ पर डील होगा। जी हमारे पास यहाँ पे गिवन है जी ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में, ठीक है। तो ए और बी दो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आ गए। ये चीज़ भी आपने याद करनी है, मैंने आगे रिमार्क में भी लिखा हुआ है कि जितने हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे उतने ही कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे होने चाहिए। तो हमारे पास वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट्स ज़्यादा आ गए तो वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे भी हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, मीन्स के कॉन्स्टेंट्स हैं, हमारे पास आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे है कि जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये हमारे पास फंक्शन एफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये फंक्शन फॉर्म में है। ये भी हमारे पास जो है वो फंक्शन फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 करने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम बाकी क्वेश्चंस को डील कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो वो सिंपल है लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को पहले लेने लगी। क्वेश्चन नंबर 3, जी इंटू इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस बी है, ठीक है। इसका अब हमने पहले क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन दो दफ़ा इसकी डिफरेंशिएशन करनी है क्योंकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो फर्स्ट के लिहाज से जब हमने की तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लिया, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसकी डिफरेंशिएशन की तो हमारे पास आ जाता है पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि वाई प्लस बी एज अ कॉन्स्टेंट डील होगा तो ये स्टार्टिंग में आ गया और इसकी हमने जो है वो डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो वाई प्लस बी आ गया। इसी तरह से हमने इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट किया, क्योंकि हमने ये इसका आ गया एक्स प्लस ए एज अ कॉन्स्टेंट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो ये एज अ फंक्शन डील होगा और ये हमारे पास जो है वो कॉन्स्टेंट के तौर पे वैल्यू आ जाएगी। तो पार्शियल ओवर पार्शियल वाई वाई प्लस बी, तो डेरिवेशन लिया इसका, तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 प्लस 0, तो 1 को मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस ए आ गया।
अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया कि p इज़ इक्वल टू पार्शियल z और पार्शियल x है एंड q इज़ इक्वल टू पार्शियल z ओवर पार्शियल y। तो हम इन वैल्यूज़ को अब यहाँ पे ये देखें x प्लस a है इक्वेशन 3 में और इक्वेशन 2 में हमारे पास आंसर आया y प्लस b। हमने यहाँ पे एलिमिनेट करना है कॉन्स्टेंट्स को, मीन्स के a और b को। a और b को जब हमने एलिमिनेट किया तो y प्लस बी इज़ इक्वल टू p है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। और हमारे पास x प्लस ए इज़ इक्वल टू क्यू है, तो q की जगह पे हम यहाँ पे उसका जो है वो q मेंशन कर देंगे x प्लस ए की जगह पे। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया z इज़ इक्वल टू क्यू पी विच इज़ द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से नोट करके इसको जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा।